खाओ खाओ, अच्छा खाओ। थोड़ा और इंतजार करो, मैं पापा से पूछता हूँ। पापा, अभी तक खाना शुरू क्यों नहीं किया? ये जल्दी मत करो, अपने चचेरे भाई का इंतजार करो। अभी तक इंतजार? 1 घंटे से ज्यादा हो गया, खाना ठंडा हो गया। जल्दी करो, जल्दी करो, आ गया ना? अरे वाह, नई ऑडी। हे भगवान, इसमें कितना खर्चा हुआ होगा? जीमिंग भाई, तुम बहुत बढ़िया हो। अरे मिंग भाई, तुम्हारी कार का टेल लाइट बहुत स्टाइलिश है। अभी कार धोई है इसकी तुलना में। अरे ये कौन है? कैब क्यों ले आया? जीमिंग भाई, तुम गलत समझ रहे हो। वह जियाले भाई की BYD है। हाँ, पिछले साल तुमने उसे चलाया भी था। भूल गया। ये लड़का थोड़ा पैसा कमा लिया और घमंड में आ गया। जियाले, माफ करना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं चाचा। जीमिंग, बैठो, जल्दी बैठो। जियाले, चचेरे भाई, माफ करना, देर हो गई। सब क्या इंतजार कर रहे हैं? खाना शुरू करो। हाँ हाँ हाँ। जीमिंग, तुमने नाम कमाया, कब हमारे जिहान को भी साथ ले चलोगे? अरे जीमिंग, पिछले साल काफी कमाया ना? अरे कुछ 100,000। भाई तुमने इतना कमाया, मेरे 3,000 रुपए कब वापस करोगे? अरे जियाले भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं, 3,000 रुपए क्या होते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती ये मांगने में? शर्म क्यों आए? 1 साल हो गया, मुझे डर था तुम भूल गए होगे। तुम्हारी सोच छोटी है। अगर पहले मेरे साथ बिजनेस करते, 3,000 रुपए अब क्या मायने रखते? तुम अभी तक एक पुरानी BYD चला रहे हो। मैं बाइडी कार चलाता हूँ, इसका इस मामले से क्या लेना देना? कम बोलो। अरे चाचा, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूं, खेती करके बच्चे पालो और एक बेवकूफ पैदा करो। तुम पैसे नहीं लौटा रहे हो और तुम्हें अभी भी सही लगता है। तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? खाना खा रहे हैं बिना संस्कार का लड़का, कोई तुम्हें क्यों सम्मान देगा? पूरा परिवार बेकार है। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिमिंग सही कह रहा है। मेरी पूरी जिंदगी कुछ खास नहीं किया, बस समय बिताया। आगे परिवार का नाम रोशन करने का काम तुम जैसे नौजवानों पर है। बदमाश लड़का, बिना सोचे बोलता है। जाओ, चाचा को शराब डालो। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। ठीक है चाचा, पीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस बस, खाना खाओ, खाना खाओ। पापा, कोई छोटा ऐसे शराब कैसे पिलाता है? आप उसे क्यों कह रहे हैं? हाँ पापा, यह तो साफ दिख रहा है, वह हमें नीचा दिखा रहा है। जिमिंग बड़े बिजनेसमैन है, हमें उनसे अच्छे संबंध बनाने चाहिए। हाँ, अरे एक व्यक्ति कम है। आओ साथ खेलते हैं। ठीक है, ठीक है। जियाले, मैं नहीं जाऊंगा। क्या कुत्ते को बुला रहे हो? अरे तुम उनका सम्मान नहीं कर रहे। पापा रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं। ये पापा के लिए करो, ठीक है? क्या खेलेंगे? ताश। दाव लगाओ और खेलो, कोई लिमिट नहीं। मैं पैसे से नहीं खेलता। जियाले, क्या खेलना नहीं खेलना? अपने लोग हैं, मनोरंजन के लिए है। बैठो। हाँ हाँ हाँ। अरे कितना अच्छा हाथ लगा। हाँ 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 हाँ। एक चक्कर और। कहा था मजे के लिए खेलेंगे, अब दाव बढ़ते जा रहे हैं। 500 रुपए बड़ा दाव है। मैं बाहर तो कुछ 1,000 रुपए से शुरू। थोड़ा सा अच्छा बनो। अरे जीत गया। अरे कितना अच्छा हाथ लगा। माफ कीजिए। हाथ इतना अच्छा क्यों है? क्या हुआ? ऐसा लगता है कि इस तरह खेलना कोई मतलब नहीं है।
अगर खेलना है तो बड़ा खेलो। क्या तुम्हारी हिम्मत है? भाई, अपने लोग हैं, इतना बड़ा खेलने की जरूरत नहीं। इस ताश की मेज पर कोई रिश्ता नहीं, यहां हिम्मत की बात है। अगर नहीं खेल सकते तो छोड़ दो, बकवास मत करो। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं नहीं खेल रहा, मैं भी नहीं खेल रहा। मैं भी नहीं खेल सकता। ये ताश की मेज जिंदगी की तरह है, डरते डरते कैसे जीतोगे? कोई नहीं खेल रहा, तो ये सब हमारा है। रुको। ये क्या कर रहे हो? कार की चाबी तक दाव पर लगा दी। सब अपने रिश्तेदार हैं, इतना बड़ा क्यों खेल रहे हो? जीमिन, दूसरे चाचा का सम्मान करो। कार की चाबी वापस ले लो। दाव लग चुका है, तुम कहो तो वापस ले लूं। तुम्हारा सम्मान करते हैं। सम्मान कोई देता नहीं, खुद कमाना पड़ता है, अपनी मेहनत से कमाया जाता है। जीमिंग, वो बेवकूफ लड़का समझता नहीं, क्या तुम भी नहीं समझते? ठीक है, आज हम उसे छोड़ देते हैं। वहीं रख दो। बड़े चाचा, आपकी यह बात मुझे पसंद नहीं। किसने यह खेल शुरू किया? किसने पहले ऑडी दाव पर लगाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। बाद में कार हार गए तो रोने की जगह नहीं मिलेगी। वह मेरी समस्या है। रद्द करना चाहो तो कर सकते हो। उसे मेरे पापा से माफी मांगनी होगी और पहले जीते हुए पैसे वापस देने होंगे। मैंने अपनी मेहनत से जीता है, क्यों वापस दूं? और सुनो, मैं तुम्हारे पापा से माफी क्यों मांगू? तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, जारी रखो। छोटे भाई, तुम सच कह रहे हो? तुमने पहले गोली चलाई और अब मुझसे पूछ रहे हो? ठीक है, तुमने सोच लिया। ये टेबल पर पड़ा है, कोई बदलाव नहीं होगा। फिर बाद में पछताना मत। क्या तुम डर गए? मुझे डर है तुम खेल नहीं पाओगे। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? मेरे सामने इतना शोर मचाने की हिम्मत? अच्छे से देख लो, नवीनतम ऑडी कन्वर्टेबल। मेरे साथ खेलना चाहते हो? तुम्हारी वह टूटी फूटी बाइडी काफी नहीं है। एक्सायो वायु, हमारा 3 किलो सोना निकालो। इन्हें भी जोड़ लो। काफी है ना? भाभी, तुम जियाले भाई के कार्ड पहले नहीं देखोगी? जरूरत नहीं, मुझे उन पर भरोसा है। बस करो, इतना बड़ा मामला क्यों बना रहे हो? हाँ यार, बस ऐसे ही खेल रहे थे। सब चुप रहो। छोटे भाई, क्या तुम सच में इतने रिश्तेदारों के सामने अपने बड़े भाई को शर्मिंदा करोगे? एक भी इज्जत नहीं दोगे? क्या तुमने खुद नहीं कहा था? इज्जत दूसरे नहीं देते, अपने हुनर से कमाते हैं। बस कुछ मजाक था। तुम आज तक याद रखे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तुम्हारा बड़ा, तुम मुझे सम्मान दो। मेरे पापा भी तुम्हारे बड़े हैं, क्या तुमने उन्हें सम्मान दिया? क्या हुआ? तुम्हारे पापा में दम नहीं था, उन्हें मिला वही जो चाहिए था। मेरे पापा में करियो। मैं कह रहा हूं, क्या हुआ? मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक ऑडी कार हार जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे, तो आगे का जीवन कैसे चलेगा? तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। आज मैं यहां यह कहकर जाता हूं, अगर तुमने मेरे पापा से माफी नहीं मांगी तो हम खेलते रहेंगे। ठीक है, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास वास्तव में कितना दम है। खेलते रहेंगे तो खेलते रहेंगे। तुम मेरा इंतजार करो। तुम बहुत आगे निकल गए हो, बेवजह मत लड़ो। तुम दखल मत दो। मैं क्या वह मुझे चुनौती देना चाहता है? आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अरे तुम जिमिंग जिमिंग भाई, भाई, तुम्हें खेलना बहुत पसंद है ना? आज मैं तुम्हारे साथ खूब खेलूंगा।
तुम पागल हो गए हो। फैक्ट्री का पैसा भी ले आए। कोई बात नहीं, छोटा सा पैसा है, खेल लेंगे। बस ये नहीं पता कि भाई तुम खेल पाओगे या नहीं। हाँ, इस बैग में पूरे 50 लाख है। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। कोई आश्चर्य नहीं कि भैया ने शुरू में कोई लिमिट नहीं रखी। यहाँ इंतजार कर रहा था। क्या मतलब है भाभी? जिमिन जानबूझकर दाव बढ़ा रहा है, अभी तक आने को दाव बढ़ाता जा रहा है। जियाले भाई फॉलो नहीं कर पाएंगे। वह जीत जाएगा, कार्ड खोलने की भी जरूरत नहीं। तो जियाले भाई हार जाएंगे। 50 लाख। जियाले भाई इतना पैसा कहां से लाएंगे? भाई, क्या इतना पैसा भी नहीं है? नियम मत भूलो, बीच में छोड़ो तो सारा दाव हार जाओगे। यह आदमी खुल्लम खुल्ला पैसे से दबा रहा है। हाँ, हिम्मत नहीं है तो दिखावा क्यों करते हो? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अरे, मरने का नाटक कर रहे हो? क्या देख रहे हो? फॉलो करोगे या हार मानोगे? बोलो। तो मान लिया कि फॉलो नहीं कर सकते। तो भैया को माफ मत करना, तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। क्या करें? क्या करें? क्या सच में सब कुछ गवा देंगे? रुको जियाले, हमारे पास शादी का घर तो है ना? एक्सायो वायु, यह कैसे हो सकता है? कुछ मत कहो। ऐसे लोगों के सामने कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। शादी का घर 80 लाख तुम्हारे साथ। बदमाश, ये नया खरीदा शादी का घर सिर्फ एक हाथ के लिए। तुम सब कुछ गवा दोगे। तुम। पापा, जियाले ऐसे बेवकूफ नहीं है। और अब हम नहीं खेल रहे। वे भी मानने वाले नहीं हैं। तुम लोग। तुम पहले आराम करो। पापा, तुम लोगों को बहुत हिम्मत है। शादी के घर से खेलने की हिम्मत कर रहे हो। तुमने ही चुना है आइडल। शादी का घर 8 लाख का है, तुमसे 30 लाख ज्यादा दबाव डाल रहा हूं। अब मुझे जवाब दो, क्या तुम और बढ़ाना चाहते हो? मुझ पर उल्टा दबाव डाल रहे हो। तुम पागल हो गए हो। अपनी औकात देखो। अपने चचेरे भाई के साथ इतना बड़ा खेल खेलने की हिम्मत। हम रिश्तेदार हैं इसलिए तुमसे पंगा नहीं लेना चाहता था। तुम तो नाक पर चढ़ गए हो। शांत हो जाओ, अपने भाई से माफी मांगो। कितना झूठा है। पहले फायदे में थे तो चुप थे, अब बाहर आकर नाटक कर रहे हो। अगर मैं कहूं नहीं तो? तुम ना कहने की हिम्मत कर रहे हो, बगावत कर रहे हो। जल्दी चिप्स उठा लो, खेलना बंद। मैंने नहीं कहा। तुम्हारा बेटा जब दिखावा कर रहा था तब तुम क्यों चुप थे? तुम्हारा बेटा जब मेरे पापा पर दबाव डाल रहा था तब तुम क्यों नहीं बोले? छोड़ो मुझे। अरे, तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? तो क्या हुआ? कहते हो मैं नाकाबिल हूं, कहते हो मेरे पापा अयोग्य हैं। आज मैं तुम्हारा मुंह जरूर बंद कर दूंगा। कार्ड खोलोगे? मुझे जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। हाँ, मैंने खुद एक ए और 2 के निकलते देखा है। ए आने की संभावना बहुत कम है। वो मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। क्या देख रहे हो? बोलो। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी रिश्तेदारों के सामने इतना घमंड दिखाने की? तुम खुद से क्यों नहीं पूछते जब तुमने कार की चाबी दांव पर लगाई थी? तब हमें रिश्तेदार समझा था। यह आदमी मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है। मैं भी तुम्हें सबक सिखाता हूं। जल्दी मत करो, अभी तुम्हें दिखाता हूं मेरे पास क्या है। जो मैंने कार की चाबी दांव पर लगा दी। 2 क्यों? क्या ये? क्योंकि तिगड़ी है, इसलिए वह इतना निडर है। अपने दिमाग से सोचो भी, कौन सा कार है? मैं ऐसे ही दाव लगाऊंगा। हाँ,
तुम्हें अंदाजा लगाना चाहिए। मेरा ये छुपा हुआ पत्ता, क्या ये पीक पत्ते का प्रकार है? जियाले, ये मुझे विश्वास नहीं कि यह 3 एक जैसे पत्ते हैं। नाटक मत करो, एक बात बताओ, दाव लगाओगे या नहीं? अरे मत लगाओ। तुम्हें नहीं लगता कि वो तुमसे डरता नहीं? मत लगाओ। फिर मेरी ऑडी कार और ये 50 लाख का माल का पैसा क्या होगा? उसे मुफ्त में दे दोगे? अगर वह 3 एक जैसे पत्ते हो तो हम। नामुमकिन। अगर 3 एक जैसे पत्ते होते तो क्या वह इतना शांत रहता? ये आदमी बिल्कुल मुझे बेवकूफ बना रहा है। पापा, तुम्हें समझ नहीं है तो बीच में मत आओ। ताश खेलने में पहली चीज है हिम्मत, दूसरी है धोखा, और मेरे पत्ते ऐसे हैं कि हारना नामुमकिन है। पत्नी, क्या कर रही हो? दाव लगा रही हूं। क्या कर रही हूं? सारा सोना दाव पर लगा दो। नहीं, हमारे घर का सोना उनके 3 सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। मैंने कहा तो लगाओ। इतनी बातें क्यों कर रही हो? नहीं लगाऊंगी। आओ देखें। कैसे हैं? ठीक है, दाव लगाओ। जितना चाहो उतना दाव लगाओ। बस 80 लाख है ना? आओ, सभी रिश्तेदार गवाह बने। जो भी मुकर जाएगा उसकी मौत बुरी होगी। तुम लोग पत्ते खोलोगे? कौन से पत्ते खोलें? हम जीत चुके हैं, चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो। आज हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी, तुम्हारी यह सारी चीजें मिलाकर शायद 80 लाख नहीं बनती। इसे भी जोड़ लो। नहीं, यह बेकार है, गिनती में नहीं आएगा। जल्दी मत करो। देख लो, वो नहीं मानते तो ये तो मानेंगे ही। ये तुम्हारे उस घटिया घर से तो बेहतर है। शहर के बीचों बीच बड़ा फ्लैट, 1.5 करोड़ का, तुम्हारे साथ। अरे नहीं, तुम या तो पत्ते खोलो या फिर और दाव बढ़ा रहे हो। पापा, तुम्हें समझ नहीं, मैं जितना दाव लगाऊं उसे भी उतना ही लगाना पड़ेगा। केवल ऊंचा हो सकता है, नीचा नहीं। अरे तुम हो पापा। छोटे भाई, 15 लाख। तुम और पैसे लगाने के लिए है क्या? दाव बढ़ाकर दबाव बनाना, बस यही एक तरीका जानते हो क्या? खेल ऐसे ही तो खेला जाता है ना। मैं तुम्हें पैसे न होने का फायदा उठा रहा हूं, दाव बढ़ाकर दबाव बना रहा हूं। क्या कर लोगे? पैसे नहीं है तो टेबल छोड़ दो। बेकार है। क्या हैसियत है तुम्हारी मेरे साथ बराबरी करने की? तुम क्या? दाव नहीं मिला तो घर और गाड़ी छोड़कर फटाफट चले जाओ यहां से। अब कौन सा पत्ता है ये मायने नहीं रखता। दाव नहीं मिला तो मर जाओगे। मैं जीत चुका हूं। हाँ, यह 15 लाख मैं सच में और पैसे लगाने के लिए नहीं है। क्या मैं सच में हारने वाला हूं? क्या करूं? घबरा क्यों रहे हो? बस 15 लाख ही तो है। मैं जुटा देता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे एक घर दिया है, दहेज में घर, हालांकि शहर का नहीं है, लेकिन 8 लाख का होगा ही। नहीं, यह शादी का घर और गहने मैंने खरीदे हैं। हार भी गए तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह दहेज तुम्हारी अपनी चीज है। क्या तुम्हारा मेरा? हम एक परिवार हैं, 2 बातें नहीं। एक्सायो वायु, तुम यहां बीच में मत पड़ो। ये उन 2 भाइयों का आपसी मजाक है। रख दो। अरे निकम्मे, मैंने कहा था सहन करो। तुम मानते क्यों नहीं? सहन करो। शराब पिलाने वाली बात भूल गए? हम जितना सहन करेंगे वे उतना ही ज्यादा सताएंगे। वे हमें नीचा समझते हैं। जियाले, क्या बकवास बोल रहे हो तुम? रिश्तेदार है, नीचा क्या समझेंगे? पापा, उसने सही कहा, मैं उन्हें नीचा समझता हूं। अरे बच्चे, क्या बोल रहे हो? पापा, अब कौन सा वक्त है? हम दिखावा क्यों करें? बस करो, मना किया था बोलने से, फिर भी बोल रहे हो। पापा,
आपने सुन ही लिया, इस बार अगर हम डर गए तो जिंदगी भर सिर नहीं उठा पाएंगे। अच्छा, चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी दहेज की कीमत 80 लाख है, फिर भी 1 करोड़ कम है। देखते हैं तुम कैसे पूरा करोगे। गांव तोड़ा जा रहा है। मैं और मेरे माता पिता और एक्सायो वायु 4 लोगों का विस्थापन मुआवजा क्या पूरा करने के लिए काफी है? काफी नहीं है, यह तो बस एक छोटा सा गांव है। तुम चारों का विस्थापन मुआवजा जोड़कर भी 80 लाख से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, तो फिर 20 लाख कम है। रुको, पति, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही। ये गरीब रिश्तेदार इतने पैसे इकट्ठा करने में इतना समय लगा दिया, फिर भी पूरा नहीं हुआ। बहुत शर्मिंदगी की बात है। छोटे भाई, मुझे तुम्हारा ये दिखावा बहुत पसंद है। इस बदहाली में समय रहते रुक जाओ, वरना पैसे नहीं जुटा पाओगे और बीवी भी चली जाएगी। 20 लाख अब है। अरे वाह, सच में है क्या? जियाले, तुम्हारे पास ये 20 लाख कब से है? अभी उधार लिया है। वैंग जियाले, तुम सच में बहुत होशियार हो। तुरंत पैसे उधार लेकर मेरे साथ खेलने आ गए। तुम अच्छी तरह सोच लो, अगर तुम हार गए तो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुझे पता है, और मुझे यह भी पता है कि मैं नहीं हारूंगा। इसलिए आज मुझे तुम्हारे साथ अंत तक खेलना है। तुम आज मेरे साथ जान लेकर खेलने आ गए हो? हाँ, जब तुमने मेरे पिता को शराब पिलाकर नीचा दिखाया था, तभी से यह तय हो चुका था। दूसरे भाई सुनो, यही है तुम्हारा पाला हुआ अच्छा बेटा। तुम्हें दुनिया का कोई अंदाजा नहीं है। उधार लेकर भी खेल रहे हो। तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जियाले, अब और आगे मत बढ़ो। अपने चचेरे भाई से माफी मांग लो, चिप्स वापस ले लो, बस करो। खेल रहे हो, बस क्या करो? जब ताश की मेज पर बैठ गए तो वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं। एक ही परिवार के हो, इतना बड़ा झगड़ा क्यों? जिमिंग, तुम बड़े दिल वाले हो। मुझे पता है, जब तुमने मुझे शराब पिलाई थी, तुमने जानबूझकर नहीं किया था, है ना? तुम जियाले के साथ ताश भी मजाक में खेल रहे थे, है ना? क्या है ना? मजाक कर रहा हूं। किसके साथ मजाक कर रहा हूं? मैंने जानबूझकर किया है। क्या हुआ जिमिंग? यहां इतने सारे लोग देख रहे हैं। मैं विनती करता हूं, चाचा को थोड़ी इज्जत दो, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अगर मेरे पापा गांव में नहीं होते, मैं कभी तुम गरीब रिश्तेदारों के साथ नहीं घुलता मिलता। थू, मैंने तुम्हें मौका दिया था। जियाले, दोष देना है तो सिर्फ मेरी बेबसी को दोष दो, दूसरों को दोष नहीं दे सकते। पापा, क्या कह रहे हैं आप? तुम बच्चे थोड़ी शराब पीकर खुद को भूल गए हो। क्या तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो? दोस्तों, माफ करना, ये लड़का ज्यादा पी चुका है। बाहर रहकर इतराने की आदत पड़ गई है। सोचता है थोड़े पैसे कमा लिए तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। सब लोग माफ करना, बकवास बंद करो। मर्द, जब तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूं। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे पास आखिर क्या है। रुको, मैंने कब कहा कि मैं खोल रहा हूं? तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है, 15 लाख मैं नहीं खोलूंगा। तुम्हारे साथ और आगे बढ़ूंगा। नहीं खोलूंगा। तुमने इधर उधर से जुगाड़ करके मुश्किल से जमा किया, और अब तुम कहते हो नहीं खोलूंगा और आगे बढ़ोगे? क्या समस्या है? समस्या बहुत बड़ी है। तुम जानते हो अभी चिप्स का कुल कितना पैसा है? वांग जियाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें और आगे बढ़ने का क्या हक है? क्योंकि मैं अपने शब्द का पक्का हूं। मैंने कहा था आज तुम्हारे साथ खेलूंगा, तो अंत तक खेलूंगा। तुम पागल हो। अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो कम से कम 15 लाख की और चिप्स लगाकर मेरा पत्ता खोल सकते हो। मत समझो मुझे नहीं पता तुम क्या चाल चल रहे हो। मेरी नकल करना चाहते हो, दांव बढ़ाकर दबाव बनाना, है ना? हाँ, तो क्या हुआ?
तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना? फिर क्या? मुश्किल में पड़ गया। तुम मुझे उकसा रहे हो। एक आदमी होकर सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत। अगर मैं सच में पैसे निकाल कर ले आऊं तो तुम संभाल पाओगे? यह मेरी समस्या है। अब मैं तुम्हें बताता हूं। मैं कार्ड नहीं खोलूंगा। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है या पैसे नहीं है तो मेरे आगे झुक जाओ। शांति से कार्ड छोड़ दो। तुम क्या मजाक कर रहे हो? ऐसे लोग भी होते हैं। अब कार्ड खोलने का समय आ गया है। हमें क्यों? एक बार यहाँ देखा। इस 15 लाख के लिए मैं तैयार हूं। काफी है? मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। पहले कही गई बात अभी भी कायम है। बस मेरे पापा से माफी मांग लो। मैं यह सब माफ कर सकता हूं। चुनाव करो। वैंग जियाले, तुम सच कह रहे हो? तुमने ही भारी दाव लगाकर मुझे कार्ड छोड़ने पर मजबूर किया। मैंने मान लिया। अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। तुम जैसे लोग भी होते हैं। तुम या तो दाव लगाओ या कार्ड छोड़ो। इतनी बकवास क्यों? ठीक है वैंग जियाले, तुम बहुत होशियार हो। आज मैं सब कुछ दांव पर लगा देता हूं। तुम्हारे साथ खेलूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे दो। अच्छी तरह देख लो। मैंने 5 साल से चल रहा कारखाना तुम्हारे नाम गिरवी रख दिया। 15 लाख काफी है ना? बच्चे, ये कोई मजाक नहीं है। वो पागल हो गया है। तुम भी उसके साथ पागल हो गए हो। यह आदमी साफ तौर पर चाल चल रहा है। तुम्हें एक और हाथ खेलने के लिए उकसा रहा है। अब और दाव नहीं लगाना चाहिए। मुझे दे दो। अगर मैं हार मान लूं तो जिंदगी भर सिर नहीं उठा पाऊंगा और पहले का सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? अगर उसके कार्ड तुम्हारे से बड़े हुए तो क्या होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके कार्ड मेरे से बड़े होंगे ही नहीं। वो बिल्कुल उत्तेजित हो गया है। मुझे डराना चाहता है। मुझे कार्ड छोड़ने पर मजबूर करना चाहता है। हाँ, मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगा। मैं किसी भी हाल में उसके जाल में नहीं फंसूंगा। वैंग से टाइमिंग, तुम होश में आओ। उनका घर इतना गरीब है, फिर भी जान लगा रहे हैं। तुम्हें लगता है वह सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कर रहा है? सुन लो, ये औरत, मुझे परेशान मत कर। मैं बाहर लाखों में खेलता हूं, कभी हारा नहीं। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं सच कह रहा हूँ। चुप रहो। मुझे मत उकसाओ, बाहर थप्पड़ मारूंगा। बहस खत्म हुई तो तुम इस फैक्ट्री को दाव पर लगाना चाहते हो मेरा कार्ड खोलने के लिए, है ना? क्या मरने का नाटक कर रहे हो? क्या सोचने भी नहीं दोगे? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? हम तुम्हारे कर्जदार नहीं। तुम ठीक है। अगर मैं नहीं खोलूं और दाव लगाओ, अगर मैं सच में दाव लगा दूं तो तुम क्या करोगे? वह मेरी समस्या है। तुम सच में नहीं खोलोगे, है ना? रुको, तुम यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने पूरे परिवार से पैसे उधार लेकर भरने की सोच रहे हो? फिर से मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम पागल हो गए हो क्या? अब तुम्हारी बारी है दाव लगाने की। कार्ड खोलोगे या दाव लगाओगे? जल्दी बोलो। अब तक आ चुके हैं तो कार्ड खोलो। रुको, ठहरो। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे लगता है नहीं खोलना चाहिए। अरे, तुम पागल हो क्या? अगर नहीं खोलोगे तो वो जरूर कोई तरकीब निकालेगा, तुम्हें फिर से ठगेगा। मैं जानता हूं। तुम जानते हो, फिर भी नहीं खोलोगे? क्या फिर तुम कर्ज लेने की सोचोगे? खत्म नहीं होगा क्या? हाँ, मैं उसके साथ खत्म करूंगा। मैं जानते हो क्यों हमारी पीढ़ी में मैं सबसे सफल हूं?
क्योंकि मेरे पास तुमसे ज्यादा हिम्मत है, तुमसे ज्यादा दम है, और इसलिए भी कि मैं तुम जैसे नाकारा रिश्तेदारों से अलग हूं। अलग। अरे बस करो। क्या तुम्हें और नफरत नहीं मिली? कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। बस हमारे पास पैसा हो, वे फिर भी चापलूसी करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो? क्या तुम आज मुझे पहली बार जान रहे हो? वांग जियाले, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा समझ लिया था। तुम्हें मुझे उकसाने की जरूरत नहीं। चलो तो चलो, खोलो तो खोलो, मेरी बात सुन लो। जितना चाहो उतना दाव लगाओ, मैं तैयार हूं। यहां धौंस जमाने की कोशिश मत करो। जब मैं बाहर पैसा कमा रहा था, तुम मिट्टी में खेल रहे थे। मुझे डराने की कोशिश मत करो। कौन किसे डरा रहा है, यह सबको पता है। अहंकार बरसात लाता है, और इंसान का अहंकार मुसीबत। बुरे कर्म करोगे तो अचानक मर जाओगे। ठीक है, तुम चाहते हो मैं खोलूं? मैं नहीं खोलूंगा। अगर पैसे की बात करो तो मैं तुमसे 1.5 लाख ज्यादा जीतूंगा। नहीं खोलूंगा। उसने न खोलने का सही फैसला किया। उसकी जमा पूंजी मुझसे ज्यादा है। वह मुझे दबा सकता है। मेरे पास चिप्स नहीं होंगे। अगर इस बार मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और अगली बार भी वह नहीं खोलेगा, तो मैं मर चुका हूं। अब और देर नहीं कर सकता। आखिरी दाव पर उसे खोलना होगा। क्या हुआ? बोलो, गूंगे हो गए? तो फिर एक ही दाव में सब तय करते हैं। मुझे 10 मिनट दो, मैं 1.5 लाख जुटाकर तुम्हें खोल दूंगा। रुको। किसने कहा कि 1.5 लाख से खोल सकते हो? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम्हारा कारखाना 1.5 लाख का है? कारखाना 1.5 लाख का है, लेकिन मैंने नहीं कहा कि सिर्फ 1.5 लाख ही दाव पर लगाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम और दाव बढ़ा रहे हो। बधाई हो, तुमने सही जवाब दिया। मैं और 1.5 लाख जोड़ता हूं, कुल 3 लाख। तुम्हें 3 लाख का दाव लगाना होगा। 3 लाख? ये तो किसी को मौत के घाट उतारने जैसा है। तुम कहो तो दाव बढ़ा दूं। पैसा कहां है? पैसा? रुको, मैं अभी लाता हूं। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही उधार ले सकते हो? तुम्हें बताता हूं, मैं भी उधार लूं तो मेरी लिमिट तुमसे 10 गुना ज्यादा होगी। तुम्हें पागलपन तो नहीं हो गया? ये तो बिना तल का कुआं है। तुम हम सबको मार डालोगे क्या? हाँ, तुम उसकी नकल कैसे कर सकते हो? सब चुप रहो। इस मुकाम पर कोई मुझे रोकेगा तो मुझे मारने जैसा होगा। कोई भी समझाए, मैं नहीं सुनूंगा। लाओ। अगर इस बार तुमने गड़बड़ की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं होगा। उसके पत्ते शायद मुझसे बेहतर हों, पर उसकी जिंदगी हमेशा मुझसे नीचे रहेगी। चाहे वो एके का जोकर ही क्यों ना हो। मैं दाव लगाता हूं, वो 30 लाख नहीं दे पाएगा। उसे फोल्ड करके मरना पड़ेगा। हाँ, मैंने उसे फंसा लिया। मैंने तुमसे कहा था तुम उससे न खेलो, हम तो आम लोग हैं। वो तो बड़ा बिजनेसमैन है। तुम क्यों नहीं मेरी बात मानते? मेरी फैक्ट्री, और मैंने अभी जो 15 लाख उधार लिए हैं, कुल 30 लाख तुम्हारे साथ। जीमिंग, तुम। अरे पापा, अभी तो ठीक थे,
अब जमीन पर लौटने लगे। पापा, ढोंग मत करो, काम नहीं चलेगा। सीमिंग भाई, तुम ताने मत दो। चाचा जी तो गुस्से से भर गए हैं। मुझसे क्या लेना देना? उन्हें गुस्सा आया है, मुझे नहीं। ये बच्चा। मैं ऐसे ही बोलूंगा, क्या हुआ? गलती उसकी है। बेकार के लोग, मेरे बारे में बात मत करो। जीमिंग ने गलत क्या कहा? तुम घूर क्यों रहे हो? बचने की कोशिश कर रहे हो? 30 लाख निकालो। जियाले। जीमिंग, जियाले समझदार नहीं है। तुम बड़े हो, दिल रखो। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। हमारा ये मामला छोड़ो, ठीक है? मैं क्या छोड़ू? तुम्हारी इज्जत मेरी जूती के नीचे, समझे? इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। पूरी टोली। वांग जीमिंग, तुम इंसानों जैसी बात कर रहे हो। क्या हुआ? 2 बात सुनकर ही गुस्सा हो गए? खेलना नहीं आता तो खेलो मत। तुम जियाले। जीमिंग, बेटे की गलती पिता की गलती, सब कुछ दूसरे चाचा की गलती है। दूसरे चाचा तुमसे विनती करते हैं, बस करो अब। तुम्हारा बेटा तो बड़ा शानदार है ना? यह है तुम्हारा लोगों से मदद मांगने का तरीका। जीमिंग, दूसरे चाचा का रवैया गलत है। दूसरे चाचा तुम्हें घुटने टेककर माफी मांगते हैं। पापा, पापा, घुटने मत टेको। तुम मुझे मत संभालो। दूसरे चाचा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, सब अपने रिश्तेदार हैं, ऐसा करने की क्या जरूरत है? सीमिंग भाई, दूसरे चाचा ऐसा कर रहे हैं, तुम थोड़ा तो रुख दिखाओ। मैं क्या रुख दिखाऊं? दिखावा करने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं। तुम उन्हें घुटने टेकने दो। अगर उन्होंने घुटने टेके तो मैं स्वीकार कर लूंगा। तुम्हें आसमानी बिजली का भी डर नहीं? मैंने ही उनसे घुटने टेकने को कहा था। खुद बेवकूफ बने, किसे दोष दें? ऐसा कहा होता है, बहुत गलत है। आखिर हम रिश्तेदार हैं ना? जरा सी भी दया नहीं। दया, मैं ये दाव जीत गया, लाखों कमाऊंगा। दया, कीमत कितनी है? बड़े चाचा, तुम जीमिंग भाई को संभालो। उनका यह तरीका कहाँ का इंसाफ है? अरे, मैं तो संभालना चाहता हूं, पर संभाल नहीं पा रहा। ये लड़का शराब पीते ही बकवास करने लगता है। दोस्तों, दिल पर मत लेना। बड़े भाई, देखो हमारा ये खेल खत्म कर दे। अरे, ये तो नहीं। भाई भाई का हिसाब साफ होना चाहिए, फिर ये तो सिर्फ चचेरा भाई है। बिल्कुल। जुआ मेज पर आया है तो हार जीत का मजा लेना होगा। किसी की बात नहीं चलेगी। देखो, ये अब बड़े हो गए हैं, एक एक करके सबके सिर पर सवार हो गए हैं। अरे, संभालो नहीं जाता, संभालो नहीं जाता, संभालो नहीं जाता। चाचा, 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 पापा। पापा, चाचा को गुस्सा आ गया है, उन्हें थोड़ा सांस लेने दो। यहां नाटक मत करो। खेलना है तो पैसे लाओ, नहीं तो चले जाओ। इससे बहस मत करो। अगर वह चुप है तो इसका मतलब ये सारी चीजें हमारी हैं। रुको। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? तुम मजाक कर रहे हो? तुमने कर्ज लिया है, गाड़ी, घर और मुआवजे का पैसा सब गवा दिया। अब और पैसे कहाँ हैं? अब हार मानने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? बिल्कुल, पैसे लेकर मैं बोल दूंगा। हाँ हाँ, आखिरी कोशिश। तुम्हारी सारी जमा पूंजी यही है। पोल खोलनी है तो कम से कम 3 लाख चाहिए। देखो तुम कहां से लाते हो। अगर तुम घर भी बेच दो तो भी सिर्फ कुछ ही पैसे मिलेंगे। अरे, हाँ हाँ हाँ, मैं 3 लाख नहीं दे सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी और के पास नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? दोस्तों और रिश्तेदारों, कोई है जो मेरी मदद करेगा। मेरे साथ दाव लगाओ, इसकी पोल खोलो। अरे, शर्म करो, खुद मरने वाले हो।
दूसरों को भी डुबोना चाहते हो। इसकी बात मत सुनो, ये बिल्कुल लाचार हो गया है। अगर तुमने इसे पैसे दिए तो वो सब बर्बाद हो जाएंगे। बेवकूफ ही इसे पैसे देगा। मैं जानता हूं सबके अपने अपने परिवार हैं, बिना वजह खतरा नहीं मोल लेना चाहते, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास दम है। ये है 2 एके बेखौफ होकर बैठे हो। क्या आखिरी वाला भी? दोस्तों, अभी पोल नहीं खुली है, इसलिए मैं अपना आखिरी दाव नहीं दिखा सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि आप सभी समझ गए होंगे कि मेरे पास उसके साथ अंत तक खेलने का दम क्यों है। तुम अभी कार्ड कैसे दिखा सकते हो? यह बेईमानी है। तुम्हारी हार हो जाएगी। अगर नहीं जानते तो चुप रहो। हाँ, और असल में तो उसने पहले कार्ड दिखाया था। अगर बेईमानी की है तो उसने की है, तो उसे क्यों नहीं हारते? अरे बस 2 एसेज हैं, चलो खेलते हैं। ये ब्लफ का खेल है। ऐसा मत सोचो कि तुम नाटक करके सबको बेवकूफ बना लोगे। क्यों नहीं मानते? मैंने शुरू से अंत तक तुम्हारा पीछा किया। तुम्हारा होल कार्ड ज्यादा से ज्यादा क्यू का 3 होगा, शायद तो क्यू का 3 भी नहीं है। उसकी बात मत सुनो। अगर उसके पास 1 का 3 होता तो वह पहले ही दिखा देता। अब तक नहीं खींचता। मेरे ख्याल से वह बस तुम्हारे पैसे लेना चाहता है। आखिरी बार फॉलो करो। देखते हैं कि हम आखिरी बार दोबारा 3 लाख ले सकते हैं या नहीं। हाँ, तुम लोग सुन लो, मेरी बीवी की फैमिली कंडीशन हमसे कम नहीं है। 3 लाख दांत पर दबाकर निकाल सकते हैं। अगर तुमने उसकी मदद की तो उसके हाथों मरोगे। क्या सच में कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है? मुझे उस पर भरोसा है। जियाले भाई, मैं तुम्हें पैसे उधार देने को तैयार हूँ। बहन, क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो, बस। तुम क्या कहा? एक बार फिर से कहकर दिखाओ। मैंने कहा क्या हुआ? तुम हमें क्यों नीचा देखते हो? हम रिश्तेदारों को हर जगह कहते फिरते हो कि तुम कितने अमीर हो। मेरी माँ बीमार थी, मैंने तुमसे उधार मांगा था 5,000 का, तुमने नहीं दिया। यहाँ तक कहा कि मैंने मेहनत नहीं की, इसलिए यह हाल है। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर आज हम जीत गए तो यह तुम्हारे लिए ही सही है। तुम कैसे? जियाले भाई, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन घर और गाड़ी मिलाकर 50 लाख हैं। क्या मैं तुम्हारा होल कार्ड देख सकती हूँ? बिल्कुल। जियाले भाई, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। ये लो पैसे, इन दोनों से अंत तक खेलना। सारी जमा पूंजी छोटी बहन इतनी सुंदर सी उधार दे दी। बहुत अजीब है, यह छोटी बहन आमतौर पर भी काफी चतुर होती है। ऐसा भी नहीं लगता कि आसानी से आवेग में आने वाली हो। नहीं, बस जियाले भाई के पत्ते देखने के बाद इतनी निश्चित हो गई। क्या आखिरी पत्ता वास्तव में? चुप रहो। अगर वो ये है तो मैं मेज खा जाऊंगा। तुम दोनों यहां नाटक मत करो। हाँ, तुम्हें अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए। साफ देखो, ये दोनों मिलकर तुम्हें धोखा दे रहे हैं। बस तुम सबका पैसा लेकर आखिरी दाव लगाना चाहते हैं। कौन मिलकर? तुम यहाँ बकवास मत करो। सभी रिश्तेदारों, गांव के सम्मानित लोगों, मैं अपने पूरे परिवार की इज्जत की गारंटी देता हूं। पैसा जुटा लिया, तुरंत पत्ते खोल दूंगा। तुम्हारे पैसे से कोई गलत काम नहीं करूंगा। उनके परिवार की क्या इज्जत है? उनके पापा गांव के आदमी हैं और वो खुद एक नाकारा आदमी है जो भी उस पर विश्वास करता है। वो एक मूर्ख है। बस करो, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूं। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। तुम्हें क्या लेना देना? तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चाहे अजनबी ही क्यों न हो, सबसे कम सम्मान तो होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, ये इज्जत दूसरों से मांगने से नहीं मिलती, अपनी मेहनत से कमाई जाती है। अब यहां तक आ गए हैं, जाओ तुम्हारी इज्जत। दूसरे चाचा का परिवार मशहूर ईमानदार है। अब ऐसा हो गया, तुम्ही ने मजबूर किया, कुछ पैसे कमा लिए। समझते हो कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। अभी कौन सा समय है? कम बोलो।
जियाले भाई, यह 1 लाख है, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। मुझे उसका घमंडी रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। और मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। उसे देखकर बहुत देर से गुस्सा आ रहा था। और मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। तुम लोग जियाले भाई, मेरी सारी बचत यहाँ है, 20,000। तुम कम मत समझना। नहीं, जियाले, चाची का शहर में दुकान है 20 लाख की, ले लो और उससे लड़ो। धन्यवाद। मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। इज्जत न गंवाना, ले लो और उससे लड़ो। और मेरा भी। मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। तुम लोगों ने सोच लिया है, ये पैसा मेज पर आ गया है। अगर हार गए तो मैं एक पैसा भी वापस नहीं दूंगा। तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं, हम भरोसा करते हैं। जियाले भाई के चरित्र पर वह हमें धोखा नहीं देगा। ठीक है, तुम लोग साफ साफ मेरे खिलाफ हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे कमाने के लिए ले जाऊं? कोई फिक्र नहीं पड़ता, वैसे भी तुमने खुद कहा था कि तुमने कभी हमें अच्छा नहीं समझा। तुम लोग, क्या तुम लोग जीमिंग से इतनी नफरत करते हो? अब पता चला। हर साल नए साल पर कौन उसे देखना चाहता है। शुरुआत में जब वह मालिक बना, हर कोई दिल से उसके लिए खुश था। लेकिन उसने क्या किया? पैसा कमाकर अपनी जड़ें भूल गया। खुद को बड़ा मालिक समझने लगा। शहरी आदमी रिश्तेदारों के सामने इतना दिखावा करना पसंद है। आमतौर पर ऐसा होता रहता है, लेकिन जब रिश्तेदारों और दोस्तों को मुसीबत होती है, तुम बिल्कुल परवाह नहीं करते, सबसे पहले भाग जाते हो। हाँ, हमेशा सफल व्यक्ति का रोल अदा करके हमें सबक सिखाता है। तुम समझते हो कि तुम कौन हो। हम भले ही गरीब हों, कभी कभी स्वार्थी भी होते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह कभी नहीं। अमीर होकर गरीब रिश्तेदारों को नीचा दिखाना, उन्हें मुसीबत में डालना। बिल्कुल सही। तुम लोग जियाले भाई, अभी कितना और चाहिए? लगभग हो गया। 3 लाख पूरे होते ही मैं तुरंत कार्ड खोल दूंगा। नहीं, तुम लोग कार्ड नहीं दबाओगे, किसी को भी नहीं, यह हमारा और उनका खेल है। तुम लोग कार्ड नहीं दबाओगे, तुम हट जाओ। तुम कहते हो नहीं दबाओगे तो नहीं दबाओगे, तुम्हें नियम पता है। मेरे नियम ही नियम है, मैं कहता हूँ तुम लोग कार्ड नहीं दबाओगे तो कोई नहीं दबाएगा। तुम बस बेकार की बहस कर रहे हो। तुम यहां बकवास मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बीवी ने सही कहा। हमने शुरू से ही नहीं कहा था कि सब मिलकर दबा सकते हैं। तुम लोग धोखा दे रहे हो। हाँ, तुम लोग बिल्कुल धोखा दे रहे हो। बदमाश पहले शिकायत करता है, शर्म नहीं आती। अगर तुम्हें शर्म होती तो इन गरीब रिश्तेदारों से मदद मांगते। बिल्कुल सही। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो उन्हें रोक दो। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। लाइन। सभी रिश्तेदारों, आप लोग दबाव मत डालो। इसे मेरे वांग जियाले का कर्ज समझो। जीतने के बाद मैं पूरी रकम वापस कर दूंगा, ठीक है? हाँ, हम पैसे देने को तैयार हैं, तुम्हें उधार देते हैं। अभी कोई और सवाल? पैसे काफी हैं, 3 लाख। मैं तुम्हारे पत्ते देखकर एक ही बार में फैसला करता हूं। पत्ते खोलो। नहीं, पत्ते नहीं खोल सकते, कोई भी पत्ते नहीं खोलेगा। तुम लोगों ने धोखा दिया, सब मिलकर धोखा दे रहे हो, बुरे लोग। क्या कर रहे हो तुम? नहीं खेलूंगा, पत्ते नहीं खुलेंगे, यह गेम मान्य नहीं। क्या मैं नहीं खेल सकता? पहले किसने कहा था? चिप्स टेबल पर रखते ही फैसला हो जाता है। विजयी भी नहीं बदल सकती। अब तुम लोग बिना खेले ही छोड़ दोगे? बिल्कुल। जल्दी से उसे हटाओ, हमें पत्ते देखने हैं। पत्ते दिखाओ। सब मनोरंजन के लिए खेल रहे थे, इसे गंभीरता से क्यों ले रहे हो? ये गेम नहीं माना जाएगा। जीमिंग, चलो सामान लेकर जल्दी चलते हैं। उसे भागने मत दो, जल्दी करो। मैं तुम्हें फिर से भागने दूंगा। तुम लोगों का क्या मतलब है? चाचा, आप मेरे बड़े हैं। आज सभी रिश्तेदार यहां हैं। मैं दृश्य बहुत बुरा नहीं करना चाहता। तो क्या हम जा रहे हैं? क्या तुम हमें रोकोगे? जीमिंग, चलो चलते हैं। एक बार जाकर देखो।
जिया ले। क्या तुम्हें यहां तक लाना जरूरी था? क्या हम भविष्य में रिश्तेदार बने रहेंगे? अब हमें रिश्तेदार समझ रहे हो? अपने भाई से भी हिसाब साफ रखो, फिर तो तुम सिर्फ चचेरे भाई हो। यह बात तुमने ही अभी कही थी ना? तो तुम क्या चाहते हो? वापस आओ, पत्ते खोलो। अगर मैं ना कहूं तो? तुम नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारी जगह खोल दूंगा। रुको। छोटे भाई, क्या सच में कोई रास्ता नहीं बचा? क्या मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया? क्या मैंने कहा बस तुम मेरे पापा से माफी मांग लो, आज का दिन बस यहीं खत्म करते हैं? तुमने क्या कहा? मुझे जवाब दो। इतने सारे रिश्तेदारों के सामने मेरे पापा ने ऐसा किया, खुद को दबा लिया। और तुमने क्या किया? तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। अब हारने वाले हैं और तुम कह रहे हो बस छोड़ दो। तुम्हें लगता है यह मुमकिन है? अगर तुम मेरी जगह होते, क्या तुम मुझे माफ कर देते? जिया, मेरी बात सुनो। जो कहना है खेल खत्म होने के बाद कहना। कार्ड खोलो। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? कार्ड खोलो। हम उस पर दाव लगा रहे हैं। 3 नहीं है। तुम सोच क्या रहे हो? कार्ड खोलो। खोल नहीं पा रहे। तुम क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। पापा, खोल नहीं पा रहे। क्यों खोल नहीं पा रहे? हम बस उस पर दाव लगा रहे हैं। 3 नहीं है तो हम जीत सकते हैं। इतना समय क्यों लगा रहे हो? तुम नहीं खोलोगे तो मैं खोलूंगा। ये जेक कैसे आ गया? अरे यार, ये तो 3 नहीं था। मतलब वो पहले बस दिखावा कर रहा था। अरे बस, अब सब खत्म। सही हुआ। क्या हुआ? तुमने मुझे बताया था कि ये 3 क्यू का सेट है। आखिरी कार्ड जेक कैसे हो गया? पापा, शायद मैंने गलत देख लिया। बेटा, लाखों के चिप्स। तुम बस गलत देख लिया कह देते हो। लगता है तुम मरना चाहते हो। गलत कैसे देख सकते हो? भाभी, तुमने भी तो कार्ड देखे थे। क्या तुम दोनों ने गलत देख लिया? तुम और बहू भी। मैंने कहा था इतना बड़ा दाव न लगाओ। अब देखो। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम भी तो मेरे साथ थे। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं। किसे पता था तुम इतने बुरे हो? सबको लगा। तुम्हारे पास 3 है, उधार लेकर भी तुम्हें हराना चाहते थे। वे खुद मूर्ख है। ये मेरी गलती कैसे? तुम्हारे अलावा और किसकी गलती है? वे 1-2 रुपए का खेल खेलते हैं और तुम 500 का खेल खेलते हो। गाड़ी तक दाव पर लगा देते हो। तुम इतना दिखावा क्यों करते हो? बोलो, मुझे जवाब दो। तुम ऐसा क्यों करते हो? ढोंगी अमीर बनने की कोशिश? बोलो ना, क्यों? बस करो अब। कार्ड खुल गए। अब हिसाब करते हैं। लड़ना है तो घर जाकर लड़ो, पर अभी हिसाब तो करो। नकद 50 लाख, गाड़ी, घर और फैक्ट्री। ट्रांसफर या नकद, एक चुनो। चुनना ही है।
बस नहीं। तुम्हें लगता है हम गरीब रिश्तेदारों को कोई दबा सकता है? तुम्हारी भाई बाजी लगाने से डरते हैं। तुमने औरी दांव पर लगाई ढोंग के लिए, पर तुमने सोचा नहीं मैं सब कुछ दांव पर लगाकर तुमसे खेलूंगा। सही कहा ना? शान दिखाते वक्त आज का दिन सोचा था। मान लो वांग जिडाइमिंग, तुम हार गए। उसने कार्ड खोले भी नहीं, यह गिना नहीं, रद्द करो। सपने देख रहे हो? तुम्हारे कार्ड क्यों की जोड़ी है? जियाले भाई के एक की जोड़ी, आखिरी कार्ड देखने की जरूरत है? बिल्कुल। तुम हार चुके हो, अब बहाने बनाते हो। भाभी, हार मानो, बेकार में उलझने से कुछ नहीं मिलेगा। जुए में हार मानने का तरीका भी सिखाना पड़ेगा। लगता है पहले टेबल के चिप्स संभाल लेने चाहिए, नहीं तो ये मुकर जाएंगे। नहीं, पैसे नहीं देंगे, जान ले लो। भाभी, इतनी शर्मिंदगी ठीक है? शर्मिंदगी की परवाह नहीं, तुम मेरे पैसे ले रहे हो। पैसे ही मेरी जान है, जान नहीं दूंगी, नहीं देंगे, एक पैसा भी नहीं। चचेरी भाभी, ऐसा नहीं होता। जुए में हार मानो, समझती हो? अब यह सब करके दिखा रही हो। मैं नहीं दूंगी, किसी भी हाल में पैसे नहीं देंगे। जो मेरे पैसे लेगा, मैं उससे लड़ूंगी। तुम्हारी हड़प की आदत थी, छोड़ो, पर अब इतना बदतमीज बन रही हो, बिगाड़ा हुआ है, इसे हटाओ। छोड़ो, अरे कोई न्याय नहीं, तुम सब रिश्तेदार, मैं मेहनत से कमाए पैसे क्यों तुम्हें दे दूं? अरे तुम लोगों के लिए मैं मर जाऊंगी। उठो, शर्मिंदगी और बढ़ा रही हो। चले जाओ, मुझे कहने का हक। अरे अगर तुम्हारे ढोंग के कारण मैं ऐसी बुरी हालत में नहीं आती, अरे बस करो, उठो, सब देख रहे हैं, लोग हंसी न करें। नहीं, अरे मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तुम लोगों जैसे मजेदार लोगों के साथ फंस गया हूं। तुम लोग मुझ पर थोड़ी तरस नहीं खा सकते। तरस खाने की बात करते हो? पहले जियाले भाई के पास पैसे नहीं थे, तब तुमने उस पर तरस क्यों नहीं खाई? लोगों को मौत के घाट उतारने वाले तुम हो, हारकर मानने से इनकार करने वाले भी तुम हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मुझे तुमसे क्या लेना देना, जब तक आज तुम मुझे मार नहीं देते। नहीं तो आज यह पैसा तुम एक पैसा भी नहीं ले जा सकते। यह क्या बेतुका है, इतने सारे रिश्तेदारों के सामने। बेहुदा बकवास करना बंद करो। क्या हुआ? कार्ड खेलना तो गलत नहीं है, तुम लोगों ने ही खेलना चाहा था, तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे मत दबाओ, मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दूंगा। आज कोई नहीं जा सकता। अरे तुमने ही कार्ड गेम आयोजित किया, तुम हमें धमकी भी दे रहे हो। चचेरे भाई, चाचा, तुम लोग बस वहीं सिकुड़े रहोगे, एक शब्द भी नहीं बोलोगे? क्या बोले? मेरी पत्नी, उसने गलत तो नहीं कहा। अरे क्या है, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूं। आज का ये कार्ड गेम निश्चित रूप से अनुचित है। क्यों ना हम सब एक कदम पीछे हटे। थू, निष्पक्ष बात? चाचा आप तो बड़े हैं, आपको पक्षपात करने में शर्म नहीं आई? मैंने पक्षपात नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं। चाचा, वे बेईमानी कर रहे हैं, आप भी कुछ नहीं कर रहे। अरे ये लड़की, तुम बड़ों से इस तरह कैसे बात करती हो? क्या मैंने गलत कहा? जब वह शान दिखा रहा था, तुमने क्यों अनदेखा किया? जब वह जीतने की स्थिति में था, मेरे पिता घुटने टेक कर झुक गए, मेरी जान बख्शने की विनती कर रहे थे। तुमने चुप्पी क्यों साध ली? मैंने सोचा तुम लोग मजाक कर रहे हो। मजाक? कहने वाले की मुझे सबक सीखना चाहिए। तुम थे, अब यहाँ अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो, मामला रफाफा करना चाहते हो, फिर तुम ही हो। तुम सबको बेवकूफ समझते हो। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, जुए में हार जीत तो होती रहती है। जल्दी से पैसे लाओ। पैसे दो। नामुमकिन, तुम लालची लोग मेरे पैसे ऐंठना चाहते हो। सपना देखो, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम्हें लगता है बहानेबाजी काम आएगी? माफ करना, मैं इस पर यकीन नहीं करता। जितना हारे उतना दो, हिसाब करके फिर जाना। तुम हो कौन? मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? आज मैं अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। कौन? किसने फेंका? मैंने फेंका। क्या हुआ? मैंने भी फेंका। क्या करोगे? भोले मत बनो, सबने दाव लगा दिया है। आज यह मामला निपटे बिना तुम लोग इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। अच्छा, तुम लोगों को
मेरे साथ मुश्किल करना चाहते हो? ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगा। फोन करो, जब चाहो फोन करो। मेरा फोन लेकर भी कर सकते हो। तुम यह मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता। फोन करो। मेरा भी ले लो, नंबर डायल कर दिया है। काफी है? अगर काफी नहीं है तो हमारे भी ले लो। हिम्मत है तो फोन करो। तुम्हें लगता है ये देश में है? आओ फोन करो। ठीक है, यह तुम खुद कह रहे हो, फोन करो तो करो। किसे डर है? क्या कर रहे हो? छोड़ो। या छोड़ो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। मैं नहीं, बस वो लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा सब बर्बाद हो जाएगा। किसका भला होगा? बस करो। वो लोग मूर्ख नहीं है। ये खेल हमारा है। दाव हमने लगाए हैं। तुम बड़ा मामला बना रहे हो तो मरने वाले हम ही होंगे। किसने कहा? पापा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। तथ्यों को छोड़ दो। क्या उसकी कोई गलती नहीं है? तुम्हें यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? और क्या हुआ? अगर ऐसा है तो तुम फोन करो। मैं तुम नहीं करोगे, मैं तुम्हारे लिए करता हूं। नहीं, मैं। जिया ले, इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी भाभी तुमसे मजाक कर रही थी। कौन तुमसे मजाक कर रहा है? बड़ा मामला बनाना है तो मैं तैयार हूं। मैं तुम्हें बता दूं अगर वह हुआ तो। मैं देखना चाहता हूं कि किस पर असर पड़ेगा। जीमिंग। भाई, क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? तुम्हें क्या मौका चाहिए? आज की ये बात मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ये पत्ता मैं तुमसे विनती करता हूं। क्या इसे छोड़ सकते हैं? तुम बहुत घमंडी थे ना? यही है तुम्हारे घर वालों का मांगने का तरीका? चाचा तुमसे विनती करते हैं, इसे यही खत्म करो। तुम्हारा बेटा बहुत घमंडी था ना? यही है तुम्हारा मांगने का तरीका? मैंने तुम्हारी बहुत इज्जत की है। आज सारे रिश्तेदार यहां हैं। तुम बहुत आगे मत बढ़ो। मैं आगे बढ़ गया? यह स्थिति किसकी गलती से बनी है? मुझे आगे बढ़ा हुआ कहते हो? लाइन से टाइमिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हारे सामने सिर झुका दिया। तुम और क्या चाहते हो? काफी नहीं। क्या मतलब? मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना काफी नहीं है। भाई, आज मैं हार गया। मैं मानता हूं। तुम देखो, मैं बाहर किसके सामने सिर झुकाता हूं? मैं इतना कर चुका हूं। क्या यह पर्याप्त ईमानदारी नहीं है? इसे ईमानदारी कहते हैं? शुरुआत में मैं सिर्फ अपने पापा के लिए न्याय चाहता था, एक माफी। क्या तुम्हारे लिए यह सच में इतना मुश्किल है? तो क्या अगर मैं माफी मांग लूं तो क्या तुम मुझे इस बार छोड़ दोगे? ड्यूवान, क्या कर रही हो? माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? अगर उसके पास दम है तो सख्ती से पेश आए। सबसे बुरा यही होगा कि सब बर्बाद हो जाएगा। देखते हैं किसका अच्छा चलता है। बैंक से डायमंड, तुमने मुझे मारा? मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? तुम होश में आओ। क्या तुम अब तक स्थिति नहीं समझ पाए? उन्हें तो बिल्कुल भी तुम्हारे गुस्से से डर नहीं लगता, क्योंकि गलती हमारी है। अगर सच में रिश्ता खराब हो गया तो क्या होगा? क्या हम भविष्य में यहां आएंगे? एक कदम पीछे हटकर, अगर हम नहीं आए तो पापा गांव में कैसे रहेंगे? क्या तुम चाहते हो कि उन्हें जिंदगी भर लोगों के ताने सुनने पड़े? अरे, पापा तुमसे विनती करते हैं, बस जुबान से एक माफी मांग लो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस हमारे पैसे के लिए ही सही। माफ कीजिए। क्या
तुम्हारे लहजे से लग रहा है तुम बिल्कुल भी राजी नहीं हो। कौन राजी नहीं है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ज्यादा हद से आगे मत बढ़ो। अरे एक्सायोवान, गलती हो गई तो मान लो, जिद मत करो। अब तक तुम्हारा यही रवैया क्यों है, ऊंचा सिर रखने वाला और गलती न मानने वाला? अगर ऐसा ही है तो हमारे बीच बात करने लायक कुछ भी नहीं बचा। जियाले, मत। चाचा पहले अपनी बात कहते हैं। पहले चाचा से गलती हुई। चाचा को पक्षपात नहीं करना चाहिए था। सब लोग दिल पर मत लेना। वो मेरा स्वभाव गर्म है, बातें कड़वी हो जाती हैं, तुम दिल पर मत लेना। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। आखिरकार कोई सही बात बोली। पहले ही ऐसा कर लेते तो अच्छा था, इतना हंगामा क्यों मचाया? छोटे भाई, सब मेरी गलती है। मुझे तुम पर दबाव नहीं डालना चाहिए था। रिश्तेदारों के सामने इतराना नहीं चाहिए था। मैं जानता हूं गलती हो गई। तुम मुझे इस बार माफ कर दो। भाई अब से सुधर जाएगा। तो फिर मुझे दिखाओ। क्या तुमने कहा था तुम सुधर जाओगे? फिर से शराब पेश करो। मेरे पापा से माफी मांगो। क्या यह तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? मैं दिल से सोचो, पहले मैं तुम्हारे परिवार को कितना भी नापसंद करता था, लेकिन कभी तुम्हारा अपमान नहीं किया। अब मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, क्या तुम यह शराब पेश कर सकते हो? चाचा, पहले मैं गलत था। मुझे पैसा कमाने के बाद अहंकारी होकर तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अरे दूसरे भाई, मैं और जिमिंग तुमसे माफी मांगते हैं। बड़े भाई, हमारे दोनों परिवार खून का रिश्ता है। ये हालात कैसे पहुंच गए? छोटे थे तो घर की हालत खराब थी। मैंने कहा था मेरा दिमाग तुम्हारे जितना तेज नहीं है। मैंने पढ़ने का मौका तुम्हें दे दिया। सच कहूं तो मैं भी पढ़ना चाहता था। मैंने सच में पूरी जिंदगी खेती की। कोई खास नहीं कर पाया। लेकिन मेरा बेटा वाकई बेकार नहीं है। जियाले, उसने वास्तव में कभी बड़ा पैसा नहीं कमाया, लेकिन वो इंसानियत समझता है। दूसरे भाई, तुम चुप रहो। ये मेरी गलती है। जीमिंग, तुम्हें तुम्हारे दूसरे चाचा ने बड़ा किया है। बचपन से लेकर अब तक तुम्हारे दूसरे चाचा ने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया, है ना? जब तुमने व्यापार शुरू किया था, क्या तुम्हारे दूसरे चाचा ने तुम्हें पैसे भी उधार नहीं दिए थे? इंसान को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। अब जब तुम बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, तो पहले से भी कम करीब क्यों हो गए हो? ये सब कैसे हो गया? पापा, दूसरे चाचा, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं सबसे माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। दूसरे चाचा, जीमिंग, ये शराब दूसरे चाचा ने ले ली, लेकिन ये तुम्हारी तरफ से नहीं है। दूसरे चाचा, ये नहीं हो सकता। जीमिंग, तुम दूसरे चाचा से बहस मत करो। ये शराब दूसरे चाचा की तरफ से है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। जीमिंग, तुम भावुक इंसान हो। जियाले भी सीधे स्वभाव का है।
उसने पहले जो गलत किया या कहा। दूसरे चाचा तुमसे माफी मांगता है। माफ करना। दूसरे चाचा, तुम ऐसा मत कहो। मैं। बस हो गया। शराब पी ली गई। मामला खत्म हो गया। तुम्हारा और मेरा खेल यहीं समाप्त होता है। तुम लोग अपने चिप्स वापस ले लो। छोटे भाई, तुम सच कह रहे हो? नहीं तो क्या? या फिर हम दाव लगाते रहें? नहीं, अब बस करो। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से चिप्स उठा लो। ठीक है, रुको। तुम लोगों और जियाले के बीच का मामला खत्म हो गया, लेकिन हमारे दाव का हिसाब अभी बाकी है। हाँ, अरे तुम मूर्ख मत बनो, हमने साफ साफ कहा था। हमारे ग्रुप के दाव को मिलाकर तुम्हें हमें कम से कम 30 लाख का भुगतान करना होगा। हमारे पहले के दाव, कार और घर को मिलाकर लगभग इतना ही होता है। अरे भाभी, तुम गणित में तो तुम अच्छे हो, क्या तुम अपनी गाड़ी और घर गिरवी रखोगे? हमारे पास गिरवी रख दो, ठीक है? मैं छोटी बहन के प्रस्ताव से सहमत हूँ। अरे नहीं, रुको। वो भाई, उसने हमें छोड़ दिया। अगर कुछ नहीं हो सकता, मैं भी एक पैक लगाता हूँ माफी मांगने के लिए। ये 30 लाख। छोड़ो भी, ये कैसे हो सकता है भाभी? तुमने खुद कहा था भाई भाई का भी हिसाब साफ होना चाहिए। और हम तो सिर्फ चचेरे भाई हैं। हाँ, तुमने खुद कहा था। जब ताश की मेज पर बैठ गए तो फिर छोड़ कैसे सकते हैं? बस करो छोटी बहन। भाभी को डराओ मत, और बोलोगी तो भाभी फिर जमीन पर लौटने लगेंगी। रोने की नाइंसाफी हुई। तो फिर तुम लोगों का क्या मतलब है? मैं जानती हूँ मैंने पहले गलत किया। अगर कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक देती हूँ। अरे बस करो भाभी, हम इतने बुरे नहीं हैं। तो फिर ठीक है ना? फिर मुझसे पैसे मत मांगना। हमारी हिम्मत नहीं, कहीं भाभी फिर थाने न चली जाए, हम सबको पकड़वा दे। अरे ये क्या? अरे बस बोलो मत, ये तो खून के रिश्ते हैं। सबने कह दिया, तुम फिर क्यों चिंता कर रही हो? मैं क्या करूं? ये पैसे की बात है, मजाक नहीं। अरे पैसे पैसे, बस पैसे की बात। चुप रहो, तुम्हारी बात नहीं कर रहे। खैर, रिश्तेदारों के साथ खेल रहे थे। अगर बाहर वालों के साथ होता तो तुम्हारी खाल निकाल लेते, भरपाई भी नहीं हो पाती। बस अब और नहीं। जीमिंग, इस बार एक सबक समझो। आगे से घर वालों के साथ ही मनोरंजन करना, बस थोड़ा खेलना, फिर कभी ऐसा मत करना। चाचा, मैं समझ गया। ही। ताऊ, शाम को हमारे यहां खाना खाओगे? अरे नहीं, सुनो सब, कल सब हमारे घर आना, सबको आना है। हाँ। भाई, तुम्हारा वो पत्ता आखिर था क्या? कहीं सच में एक इक्का तो नहीं? नतीजा इतना जरूरी है क्या? चलो निकलते हैं। जियाले भाई, आज तुमने हमारी खूब बदला लिया। तुमने तो मेरी जान ही ले ली। उम्मीद है कि भाई साहब और उनका परिवार वापस जाकर अच्छी तरह से सोच विचार करेंगे। जरूर करेंगे। एक्सायो वायु और सभी लोग, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। दरअसल हमें भी उत्सुकता है, आपका वो आखिरी पत्ता आखिर था क्या? हाँ, सबको दिखा दो ना। चूंकि सब जानना चाहते हैं तो दिखा ही देता हूं। बात गुजर गई, अब उसे छोड़ो। पापा। अरे वाह, जियाले वापस आ गया। बिल्कुल सही समय पर आए हो। आओ, मैं संभालता हूं। आओ। पापा, भाभी, जियाले भैया, जल्दी बैठ जाओ। ज्यादा देर तो नहीं हो गई? नहीं, हम विदेश में हैं, तुम लोग देश से। एक बार आना आसान नहीं होता। जियाले, हम जानते हैं कि तुम्हारी अभी शादी हुई है, व्यस्त हो। थोड़ी देर से कोई बात नहीं। हाँ। अफसोस है कि तुम लोगों ने देश में शादी की, हम में से ज्यादातर विदेश में प्रोजेक्ट पर हैं, वापस आना मुश्किल था। ये कैसे अभी तक खाना शुरू नहीं हुआ? किसका इंतजार कर रहे हो?
और किसका होगा? जिमिंग भैया और उनका परिवार ही तो। कहीं पिछले साल की तरह 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा? अरे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार अधिक से अधिक 10 मिनट इंतजार करेंगे। अगर वह नहीं आया तो हम सीधे खाना शुरू कर देंगे। अरे चाचा, देखो वो आ गया। जिमिंग, पापा, चाचा, जिमिंग आ गया है। जल्दी बैठ जाओ। अरे भैया, आज तो बिल्कुल समय पर आए हो। क्या फैक्ट्री में काम कम है? चाहे कितना भी काम हो, परिवार के मिलन का मौका नहीं छोड़ सकता। भैया, तुम्हारी वो आउडी कहाँ है? अरे बेच दी। आखिर ये सिर्फ एक वाहन है। विदेश में तो व्यावहारिक चीजें ही बेहतर होती है, इसीलिए मैंने जियाले वाली ही कार खरीद ली। देखो ना, ये लड़का अब कितना समझदार हो गया है। अब दिखावे की बातें नहीं करता, पैसा लेकर पूरी ईमानदारी से व्यापार करता है। अब बिल्कुल गंभीर है। इसके लिए जियाले का शुक्रिया। पिछले साल उसकी आंखें खोल दी। अरे यार, ऐसी क्या बात कह दी? बस ताश खेलने की बात है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। खाओ खाओ, सब लोग आ गए हैं। चलो खाना शुरू करो। आओ आओ। जियाले, मेरे पास एक निवेदन है। पता नहीं तुम मानोगे कि नहीं। क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ एक बार और खेलना चाहता हूं। जिमिंग, तुमने तो खेलना छोड़ दिया था, अब क्यों याद आया? जियाले के साथ खेलना चाहते हो, ये क्या बात है? चाचा, गलत मत समझो, इस बार पैसे नहीं लगाऊंगा। फिर तुम्हारा मकसद क्या है? वह जिद्दी है, दिल में बैठा है। हर रात सोचता हूँ, भाई का आखिरी पत्ता क्या था? ये सवाल दिमाग से नहीं निकल रहा। तुम सीधे हमसे क्यों नहीं पूछ लेते? शर्म आती है, इसलिए आज के मौके का फायदा उठाकर एक बार और खेलना चाहता हूं। भाई देखो। ठीक है, सच में? खाना खाने के बाद हम दोनों अकेले खेलेंगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा पिछले साल मेरा वो अनदेखा पत्ता क्या था। अच्छा, तो खाना खाओ। चलो खाना शुरू करो। तो पिछले साल का वो पत्ता क्या ये था? जल्दी मत करो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पहले एक बार खेलते हैं। चचेरे भाई, तुम्हारा अभिनय पिछले साल से कमजोर हो गया है। मैंने अभिनय नहीं किया, मेरे पास वाकई अच्छे पत्ते हैं। अगर पैसे लगाए होते तो तुम हार जाते। 3 के की तिगड़ी। भाई, मैंने गलत नहीं कहा, तुम हारोगे ही। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। अगर तुम 3 नहीं लाते तो मैं जीत जाऊंगा। तो जैसा तुम चाहो। तीन ए, सच में एक ही तिगड़ी। ये कैसे हो सकता है? तुमने धोखा दिया। तुम कह रहे हो मैंने धोखा दिया, सबूत है? अगर धोखा नहीं दिया तो कैसे इतनी बड़ी संयोग वाली बात हो सकती है? ठीक है, इस बार तुम पत्ते बांटो। भाई, इस बार तुम हारोगे ही। तुमने फिर से पक्का कर लिया। 3 यह सबसे बड़ा तेंदुआ है। अगर बाहर होता तो इस हाथ के लिए घर बार सब कुछ दांव पर लगा देता। मैं अंत तक चलता। तुम जल्दी खुश हो गए। भूलना मत, ताश के खेल में सबसे बड़ा पत्ता नहीं होता। ये 2 3 5। ये कैसे संभव है? क्या ये पत्ता सिर्फ एक तेंदुआ पकड़ सकता है? अरे यार, यह कितना संयोग है। भाई, तुमने ये कैसे किया? क्या तुम पहले से ही नहीं जानते थे? लेकिन अभी तो मैंने पत्ते फेंटे थे। तुमने ये कैसे किया? तुमने पत्ते फेंटे
लेकिन मैंने पत्ते बांटे। मत सोचो कि अगर मैं चाहूं, मैं तुम्हें जो पत्ता देना चाहूं, तुम्हें वही पत्ता मिलेगा। लगता है बहुत मजबूत है। मेरे पास और भी मजबूत है। देखना चाहते हो? भाई, तुमने ये कहां सीखा? तुम पूछते हो कहां सीखा, मैं बताता हूं। बस सीखना चाहो, कहीं भी सीख सकते हो। असली माहिर की नजर में ये सब सिर्फ सबसे निचले, सबसे बुनियादी, सबसे घटिया तरीके हैं। मजाक कर रहे हो? सिर्फ ये एक हाथ मेरे जैसे आम आदमी को रातों रात बर्बाद कर सकता है। यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। समय की शुरुआत से कुशल लोगों की भरमार है। हमेशा कुछ ऐसा होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें क्या चाहिए? तेंदुआ ये या फिर बम या फिर 5? इस पत्तों के सेट में कैसे 5 हो सकते हैं? तुम्हें चाहिए जितने चाहो मैं दे सकता हूं। जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। ताश का खेल गहरे गड्ढे जैसा है। फंस गए तो बर्बाद हो जाओगे। जब तुम जुआ में इस पर सब कुछ दांव पर लगाते हो, क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता में डूबे हैं? तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए चुपचाप प्रार्थना कर रहा है। जुआ कभी भी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि यह नर्क की ओर जाने वाला एक रास्ता है। जो चिप्स लुभावने लगते हैं उनके पीछे अनगिनत टूटे हुए परिवार हैं। यह नहीं है। ये मेरा पिछले साल का फाइनल कार्ड था। अब क्या तुम अभी भी जानना चाहते हो कि यह क्या था? नहीं चाहिए। बधाई हो, तुमने जीतने का फॉर्मूला ढूंढ लिया। न खेलो, यही जीत है। यह बात तुम्हारे लिए और यहां मौजूद सभी के लिए। कभी भी लालच के आगे अपनी आंखें मत बंद करो। असली दौलत स्वस्थ शरीर है, गर्मजोशी भरा परिवार और जमीन से जुड़ी एक स्थिर जिंदगी। जुए से दूर रहो, अपनों को संभालो।